सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। मैं भी बस अभी ही आई थी। हाँ, तो कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ओके, मैं भी ठीक हूँ। तो ऐसा क्या है, आपने जो नरमीन आंटी आपसे इंस्पायर हो गई और मुझसे मिलने का कहा, क्या है ऐसी बात, कुछ बताइए। क्या तारीफ करूँ अपनी? मैं हूँ ही ऐसी कि हर कोई मेरा दीवाना हो जाता है। यानी मेरा मतलब है मैं काम नहीं करती लेकिन मेरे पास टाइम भी नहीं होता। अच्छा, आप काम नहीं करती लेकिन आप मसरूफ रहती हैं। ऐसा ही है। समझा नहीं मैं। मतलब मुझे तैयार होने में ही इतना टाइम लग जाता है कि किसी काम पर ध्यान नहीं दे पाती, क्योंकि सोशल मीडिया पर मेरी खासी फैन फॉलोइंग है। इसकी वजह से मेरी मसरूफियात कुछ ऐसी होती है कि फैंस के साथ चिट चैट करना और उनकी दी हुई पार्टीज में जाना, इसे काम तो नहीं कह सकते पर मैं बहुत मसरूफ रहती हूँ। राइट। आपका चेहरा काफी फेमिलियर है। आई थिंक मैंने अपनी कंपनी के मैगजीन में आपकी तस्वीर आपके बॉयफ्रेंड के साथ देखी। हाँ, देखी होंगी ना। फिर तो आप जानते ही होंगे कि मैंने कितनी मुश्किलात फेस की हैं। हाँ, जानता हूँ। लोगों ने मुझ पर काफी बातें बनाई हैं, लेकिन मैं सुनती सबकी पर करती अपनी हूँ। करीब आप, मुझे कुछ बताना है। आओ ना। सच पूछो तो हम दोनों की आदतें एक जैसी हैं, बिल्कुल। और वो क्या है? आपको और मुझे वो लोग पसंद नहीं आते जिनका अखलाक अच्छा ना हो। मानते हैं हम हाई स्टैंडर्ड लोग हैं, तो फिर हमें ही पावर कपल बनाना होगा। पावर कपल? चलो मैं तुम्हें उर्दू में बता देती हूँ। आई थिंक आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश। लेकिन फिर भी ये पावर क्या है? उमर और सीजन की ताकत और साल का बेहतरीन जोड़ा। सोशल इवेंट्स पे जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि एक मजबूत रिश्ता क्या होता है। तमाम लोग हमसे इंस्पायर हो जाएंगे और फिर हर जगह फ्लैश फ्लैश फ्लैश। ओफ, मैं कितनी एक्साइटेड हो रही हूँ। सीजन, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें बताऊं कैसे। असल में जो चीजें तुम्हें पसंद है ना, वो चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है मेरा। देखो मेरी बात सुनो, जिस तरह का इंसान तुम ढूंढ रही हो वैसा मैं लग रहा हूँ, लेकिन वैसा मैं नहीं हूँ। देखो, मुझे तो यकीन है कि हम दोनों मिलकर बहुत ही जबरदस्त रिश्ता बनाएंगे। एक मिनट रुको। नाम क्या था? सीजन, लेकिन अगर तुम चाहो तो शॉर्ट नेम रख सकते हो। सेजी। हाँ, कैसा रहेगा? सीजन, देखो अपने कपड़े देखो। यकीनन कोई ऐसा शख्स जरूर होगा जिसने अपने लिए एक ऐसी बीवी इमेजिन की होगी, और वो ये भी जानता होगा कि ये बहुत ही महंगे कपड़े हैं। हाँ। तुम्हारे शूज की चॉइस भी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये शूज मेरा ही ब्रांड है। ऐसे ही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मतलब मैं सही हूँ? जबरदस्त। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक जॉब अपॉर्चुनिटी की तरह मुझे पेश नहीं करना चाहिए था? आई एम सॉरी, लेकिन मैं रिटार्डेड होता तो शायद हमारी शादी हो भी जाती और हम खुश भी रहते। लेकिन मैं नॉर्मल हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो एक हकीकी रिश्ते की बात की थी आपसे। सॉरी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। दरअसल मैंने सोचा पहली मुलाकात में लड़ाई भी कर ली हमने। इसका मतलब हमारा पावर कपल जल्द बनने वाला है। बोलो। मेरे जहन में एक आइडिया है, क्या हम यहाँ से कहीं और जाकर बैठ। जोक था। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैं कहीं भी आती जाती हूँ तो साथ कपड़े रख लेती हूँ और चेंज करती रहती हूँ। मेरी गाड़ी की बैक सीट पर हमेशा बहुत कपड़े होते हैं। क्या मूनलाइट देखने चले? जल्दी जाओ। गुड मॉर्निंग। तो आप लोग क्या लेना चाहेंगे खाने के लिए? कहाँ थी तुम मेरी जान? मैंने तुम्हें कहा था ना कि नौकरी छोड़ दो। देखो, मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे इसके साथ देख लिया, लेकिन मुझे माफ कर दो। कौन है ये? क्या हो रहा है ये? मुझे लगता है उमर, मैं तुमसे नाराज हो गई हूँ। देखो, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें पहले से बता देना चाहिए था कि मैं कमिटेड हूँ। अरे मेरी तुम चुप रहो प्लीज। देखो, मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम हो गया है। तुम रुक जाओ। देखो, तुम मुझे धोखेबाज बिल्कुल भी मत समझना। मैं प्यार सिर्फ इसी से करता हूँ। ओके, बाय। मैं चलता हूँ। देखो मेरी अरे कहाँ लेकर जा रहे हो? बात सुनो, हम सिर्फ खाना खाने जा रहे हैं। क्या पागल वागल हो गए हो? दिमाग खराब है? अरे छोड़ो। मुझे बस निकलना था यहाँ से। थोड़ी देर खामोश हो जाओ। छोड़ो मेरा हाथ। वाकई में मैं हैरान हूँ। मैं तो चौंक गई। तुम सबको ये क्यों दिखाना चाह रहे हो कि हम कपल हैं? मसला क्या है? नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो मैं छोड़ रहा हूँ तुम्हारा हाथ। एक मिनट रुक जाओ। अरे क्या मुसीबत है, नजर नहीं आता क्या? अरे हमारे रेस्टोरेंट में ऐसी कोई सर्विसेज नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ओके, रिलैक्स हो जाओ। मुझे बस वहाँ से निकलना था और कुछ भी नहीं। क्या मतलब? उमर! देखो उस बेचारी को। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? ये क्या तरीका है कि किसी लड़की को रेस्टोरेंट बुलाओ और फिर उसके साथ ये करो? उमर! तुम जैसे आदमी पर ये सब क्या है ये? नहीं हो सकता, तुम्हारा मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता।
यहाँ पे हो क्या रहा है? हाँ? Yağmur dinmiyorsa, yollar bitmiyorsa, sen üzülme, bir gülümse gel benimle. देखो तो जरा। Bitti derken şansın döndü birden, aşk öyle bir mucize. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. जी नानी बोले। अच्छा आप फिक्र नहीं करें प्लीज, शिफ्ट जैसी खत्म होती है मैं घर आ जाऊंगी। शुगर लो गई? या अल्लाह मैं क्या करूं? हॉस्पिटल जाना पड़ेगा क्या? अच्छा अच्छा आप परेशान नहीं हो, मैं फौरन छुट्टी लेकर ना घर आती हूँ। हाँ हाँ सही है सही है। आपी 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 इसरा तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ ये आंटी आपको ढूंढ रही हैं। गुड मॉर्निंग डैफ्नी, मुझे नरमीन कहते हैं। कुछ तुमसे अकेले में बात करनी थी, क्या प्राइवेसी मिल सकती है? हाँ ठीक है, बैठो ना इधर। बैठ भी जाओ। क्या अकेले वक्त गुजारना पसंद है? समझी नहीं। कुछ होती हैं ऐसी जगहें जहाँ वो अकेले रहना चाहता है। कॉलेज लाइफ में मेरा भी कुछ ऐसा ही रूटीन था। तो फिर मैं क्या करूं? थोड़े अरसे बाद मुझे पता चला मैं तो टाइम वेस्ट कर रही थी। सॉरी। कभी भी आप किसी परेशानी का हल अकेले नहीं ढूंढ सकते, समझी? नहीं अभी भी नहीं समझी। मुआवजा है हमारा पैदा होना और मुआवजा है हमारा यकीन पे काबू करना। फिर हम अपना रास्ता खुद ही चुनते हैं और खुद से अपना रास्ता चुनना बेवकूफ़ी होती है और इसी वजह से कई दफा हम गुम भी हो जाते हैं। इसीलिए मुआवजों पे यकीन नहीं है मेरा। मेरे साथ कोई मौजा नहीं होने वाला। वैसे आप मुझे ये बताइए कि आप हैं कौन? यूँ समझ लो तुम्हारे मुआवजे के लिए आई हूँ मैं, बेहतरीन ऑफर के साथ। ऑफर? कैसी ऑफर? ऑफर का तुम्हें अंदाजा भी नहीं, ना ही ठुकरा सकता है कोई इस ऑफर को। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो लड़के के अंदर प्यार के जज्बात जगा सके और उससे वो लड़की शादी भी कर ले, इसके बस बहुत पैसा मिलेगा। मतलब ये है कि इस ऑफर में इंटरेस्टेड हो? मतलब क्या है आपका? बेवकूफ लड़की। अरे सीधी सीधी बात बताए, है क्या? बेवकूफ नहीं हो ना तो फिर इस ऑफर को मना भी नहीं करोगे। तुम्हें सिर्फ एक लड़के को फंसाना है और उससे शादी करनी है ताकि तुम बहुत अमीर हो जाओ। कैसा लगा? एक बात मेरी कान खोल कर सुन लें, अपने सर पर सफेद बालों का तो ख्याल करें। शर्म आनी चाहिए आपको। आपने मुझे समझ के क्या रखा है? चिल्लाना मत मुझ पे, चिल्लाना मत। देख रही हो तुम्हारी वजह से मेरी आँख फड़फड़ाने लग गई है और अगर देखो कि मेरी आँख फड़फड़ा रही है तो मुझ पे चिल्लाना मत। अरे तो आप भी तो देखे ना कि आप बातें किस तरीके की कर रही हैं मेरे साथ। अजीब अजीब सी बातें हाँ, वो बंद करो। मैंने तुमसे सिर्फ इतना कहा है कि बोलना बंद करो। तुम गहरी सांसें लो बस। उफ, ध्यान से सुनना। जो भी तुम प्यार के बारे में सोचती हो उसे भूल जाओ। हर चीज भूलनी पड़ेगी। तुम्हें ऐसा बनना होगा जैसे तुम सिर्फ रोमांस के लिए बनी हो। वैसे मुझे और तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बहुत चीजों को बदलना होगा। जरा खुद को देखो, किस तरह की ड्रेसिंग करती हो तुम। हाँ, देखने से बिल्कुल चलता फिरता लड़का लगती हो, यानी तुम्हें लड़की बनाना होगा। लेकिन आप ये सुन लीजिए मैडम, ये जिस तरह बात की है ना, बहुत बड़ी इंसल्ट की है आपने मेरी। हाँ, बेइज्जती कर रही हो तुम्हारी। आपका मसला भूल गई। ये काम हमें बहुत खामोशी से करना है। अगर तुमने ऑफर एक्सेप्ट की तो तुम उसकी पर्सनल असिस्टेंट बनोगी, उसके ऑफिस की भी और घर की भी। तुम्हें उसकी हर चीज को मैनेज करना होगा। समझ रही हो ना? हर चीज का ख्याल रखना है। क्यों भाई, लड़का माजूर वाजूर है क्या? याद रखना, तुम्हें कहीं पे भी उसे अकेला नहीं छोड़ना है, कहीं पे भी नहीं। मतलब PA, पर्सनल असिस्टेंट, सब चीजों की असिस्टेंट। हाँ, थैंक यू। मैं पहले ही ना बड़ी परेशान थी और ये बातें करके तो आपने उसमें 4 चांद लगा दिए। अब मैं यहाँ से चलती हूँ। 400K 400K का सवाल है। 4 लाख? अगर ये सच कह रही है तो इसमें मेरा काम हो जाए। क्या बहुत अमीर है? हाँ, वापस तो बैठो।
फिक्र मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी अपने हिसाब से। तुम्हें बस उस लड़के को अपने प्यार में फंसाना है और बस फिर 6 महीने में उसकी शादी कर दूंगी। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है? तुम्हारी मर्जी, जैसा अच्छा लगे। रहना हो या ना रहना हो, जैसा तुम चाहो। पैक करना अपने मस्कारा, लिपस्टिक और फिर गायब हो जाना। हाय, इतना आसान काम दे रही थी तो पहले बताना था ना। अभी कर लेते हैं ये। अरे मेरी जान, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। नहीं, मुझे ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप तो इतनी अमीर हैं, आपके पास तो इतनी सारी लड़कियां होंगी, उनसे कराए ना ये काम। मेरे पास क्यों करने आई हैं? वैसे भी तुम हिस्सा हो मेरे इस प्लान का। एडवांस लो तुम अपना और काम बनाने का सोचो। और वैसे भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली। फैसला तुम्हारा होना चाहिए, मुझे जबरदस्ती नहीं करनी। ठीक है, लेकिन वो है कौन? वो तो तुम्हें पता चल ही जाएगा जब तुम उसके साथ काम करना शुरू करोगे। वैसे तो मैं किसी का इंतजार नहीं करती, लेकिन ये लो, जवाब का इंतजार करूंगी। बाय। अजीब ही औरत लग रही है, पागल। अरे बेटा, खुदा हाफिज, अल्लाह निगहबान। अबे ठीक हूँ, सही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आप उमर साहब की नई असिस्टेंट हैं? जी हाँ, मेरा नाम डेफनी है। मिलके अच्छा लगा। मुझे भी। मैं शुक्र हूँ। आपको चाबियाँ देने का कहा था। उमर साहब भी आते होंगे। आते होंगे? कहाँ से? कहीं गए हैं क्या? फिलहाल आप अंदर चलिए, वहाँ पे किचन नजर आएगा, वहाँ थोड़ी देर बैठ के चाय पीजिए। चाय तो बनाना आती होगी? जी जी, आती है बनानी। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। इस्माइल, चलो मिलते हैं फिर। तुम निकलो। क्या बात है यार, किचन से ज्यादा तो लैब लग रही है। चलो डेफनी, शुरू हो जाओ। हाँ, तो आज है फर्स्ट डे। पहले क्या था? हाँ, अंडा था पहले। नहीं, आज थर्सडे। पहले कॉफी बनानी है। अरे नहीं यार, अनार। हाँ, अनार धो लेती हूँ पहले। कॉफी ठीक बनी होगी ना? नहीं यार, अच्छी बात नहीं है ना ये करना। असली,
गुड मॉर्निंग। तुम हो मेरी नई सेक्रेटरी? जी मैं ही हूँ, लेकिन आप मैं क्या? नंगे हैं। आई एम सॉरी, मैं शावर ले रहा था। पहले दिन तुम्हें इतनी जल्दी आने की जरूरत नहीं थी। मेरे आज के मेन्यू के बारे में तुम कैसे जानती हो? वो मुझे बताया गया था। किसने बताया? किसने बताया था? असली ने? हाँ हाँ, उसी ने बताया था। आपकी पुरानी असिस्टेंट थोड़ा ज्यादा बोलती थी ना। अच्छा, आपका पानी गर्म करके शीशे की बोतल में डाल के बैग में रख दिया है, और नाश्ता तो दे ही दिया है मैंने आपको। तुम खुद भी कुछ खा लेती। नहीं, मैं इतनी सुबह नाश्ता नहीं करती। पता नहीं कौन से लोग हैं जो कर लेते हैं। अच्छा, कहीं तो मैं आपका गाड़ी में इंतजार करती हूँ। हाँ, यही बेहतर रहेगा। ठीक है, शुक्रिया। तुम चलो, मैं आता हूँ अभी। ये यहाँ कैसे? गुड मॉर्निंग। शुक्रिया। मिस डेफनी से मुलाकात हुई आपकी? जी हाँ, मुलाकात हुई। चाबी हमें नहीं दी थी। हाँ, ये रही ना वो चाबियाँ। ये मेरा ऑफिस है। मेरा स्टाफ तुम्हें सब चीजों के बारे में समझा देगा कि क्या करना होता है। सॉरी। मैंने नई कॉफी मशीन का कहा था। कल कैटलॉग की शूट है, उससे पहले मैं कोरे से मीटिंग करना चाहता हूँ। कॉन्सेप्ट के लिए यास्मीन भी साथ आएगी, और वो कैंडल स्टैंड के बारे में मैं अभी श्योर नहीं। पानी ये ले। आज वर्कशॉप पे भी जाना है मुझे। स्केड्यूल में लिख लो। हाँ जी। आज तो वक्त ही नहीं है हमारे पास। तो बनाओ। 24 घंटे अवेलेबल हूँ मैं आज। 24? उमर, तुम कहाँ थे सुबह? मैंने मैसेज किया था, तुमने सही से जवाब नहीं दिया। सुनो जरा, क्या? एक बात बताओ, क्या यहाँ आने से पहले कहीं और भी जाना था मुझे? पता नहीं, शायद मेरी लिस्ट में तो कुछ भी नहीं है ऐसा। लास्ट मिनट के चेंजेस से मुझे नफरत है। सिनान को फौरन मेरे कमरे में भेजो। तुम अंदर नहीं जाओगी। मूड खराब कर दिया तुमने उसका। शुक्रिया। तो तुमने ये आर्टिकल लिखा है मेरे बारे में? नहीं, बहुत अच्छा किया वैसे तुमने। हाँ जी? आवाज दी थी ना तुमने? नहीं, मतलब हाँ दी थी। शायद नहीं दी थी। क्या हम दोनों कहीं मिल चुके हैं? मैं डेफनी, उमर सर की नई असिस्टेंट। ओह अच्छा, वाकई? तो तुम हो? वाह। असल में सिनान सर, मैं आपको जानती हूँ। हम मिल चुके हैं वैसे। मैगजीन का नाम मत लेना, क्योंकि मुझे कोई खुशी नहीं मिलती सुन के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे एक रेस्टोरेंट में मिली थी। मानो में? जी। लेकिन वहां तो तुम्हें कभी देखा नहीं। आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? मजाक क्यों करूंगा? हाँ, वो भी ठीक है, बस मैंने वैसे ही कह दिया, सॉरी। तो क्या तुम डेली जाती हो वहाँ? वहाँ पे जी मैं वहाँ पे काफ़ी आती जाती हूँ, लेकिन अब वो रेस्टोरेंट बेकार हो गया है। ओह वाकई? तो एक काम करते हैं, हमें नई जगह ढूंढनी पड़ेगी। जी ढूंढ लेंगे। मतलब आप खुद कोई जगह ढूंढ लेंगे और फिर मुझे भी बता दीजिएगा। उमर रूम में है? वो कौन? हाँ, उमर सर। जी वो अभी अंदर गए हैं। वो यास्मीन मैडम किसी रेड कैंडल स्टैंड के बारे में बात कर रहे हैं। रेड कैंडल स्टैंड बहुत ही जरूरी है।
हाँ, हेलो, मेरा नाम वैदत है, आईटी मैनेजर। शायद आप उमर सर की नई असिस्टेंट है, मैंने सही कहा ना? हाँ। बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं। कैरी ऑन, आप जारी रखें। असिस्टेंट, ओके, तो तुम हो बॉस की नई असिस्टेंट। अच्छा एक बात तो बताओ, क्या कोरे और बॉस की आपस में लड़ाई हुई है? मैं शायद ये सब नहीं बता सकती हूँ। उमर साहब बहुत बारीकी देखते हैं और कोरे वो तो है ही पागल। अक्सर वो दोनों लड़ते ही रहते हैं। आई मीन टू से बॉस उसको झाड़ते रहते हैं और वो उनकी बातें सुन सुन के पागल होता रहता है। सुनो, सिनान सर क्या पार्टनर है? वो सारी मैनेजमेंट देखते हैं ना यहाँ की। उमर साहब हैं क्रिएटिव डायरेक्टर और मार्केटिंग वगैरह सिनान सर देखते हैं। और यास्मीन मैडम? कॉन्सेप्ट डिजाइनर। आई थिंक 6 महीने पहले आई हैं। और हाँ, दोनों पार्टनर्स मरते हैं उन पर। ऐसा कुछ नहीं, वो उमर साहब के पीछे हैं और सिनान उनके पीछे। तौबा। वैसे सिनान सर दिल फेंक हैं बहुत। क्या वाकई? मुझे तो देखने में बहुत ही अच्छे इंसान लगते हैं, बहुत डिसिप्लिन वाले। मुझे लगता है कि हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए जो अच्छा हो। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, चाहे आपकी कोई भी पोजीशन हो। आप किसी को जलील तो नहीं कर सकते ना ऐसे, मतलब कोई तरीका होता है आखिर। अगर आप अच्छे होंगे तो आपको कोई स्टैंडर्ड नहीं गिर जाएगा। किसी को भी नीचा दिखाने से आपको कैसे खुशी मिल सकती है? सच कहा ना मैंने। कुछ बोलो, खामोश क्यों हो तुम लोग? डेफने, चलो चले। जल्दी तो जल्दी, वो भी दो। ये तो नहीं बचने वाली कई काम से। तुम्हें द बार्बर ऑफ सिविली पसंद है? कौन सा बार्बर? बार्बर ऑफ सिविली। रोसिनी, द बार्बर ऑफ सिविली। वो तो मेरा बहुत ही पसंदीदा है। हेलो जी आंटी, कैसी हैं आप? बताइए। मुझे सब कुछ बताओ कि ऑफिस में क्या कुछ हुआ। सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? मैं बहुत परेशान हो रही थी। टेंशन की वजह से नेल पॉलिश करवाने के लिए आ गई कि कहीं वहाँ पे कुछ हो ना गया हो। जी जी, घर में सब बिल्कुल ठीक ठाक है, बहुत शुक्रिया। हाँ, नानी का पूछ रही हैं। किचन में बहुत मसरूफ रहती हैं वो। आप बताएं, घर की सफाई हो गई? पागल हो गई है क्या ये? ठीक है, मैं समझ गई, बाद में कॉल करूंगी तुम्हें। चलो तुम तो अपना काम करो। जी जी ठीक है, फिर मैं रखती हूँ। खुदा हाफिज। तुम्हें अंदर आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। मुझे यहाँ रुकने के लिए क्यों कहा सर ने? क्या मैंने कोई गलती कर दी है? उनको कुछ बुरा तो नहीं लग गया? नहीं, ऐसा नहीं है। इस जगह पर उमर साहब अक्सर अकेले ही जाते हैं। उमर साहब के ब्रांड का सबसे पहला जूता यहीं तैयार हुआ था। यकीन करो, बहुत पुराने मास्टर हैं। फिर तो उनको अच्छी दुकान मिल गई है। उनका कहना है कि इन साहब ने उनका बहुत साथ दिया है। वैसे तो मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन उमर साहब बचपन में ही यतीम हो गए थे और फिर यहाँ पर नौकरी शुरू कर दी और अक्सर दुकान के अंदर ही सोते थे। क्या बात कर रहे हैं? उमर सर भी हमारी तरह गरीब थे क्या? तो फिर उनकी चाची वो इतनी अमीर कैसे हो गई? बताइए। उमर साहब की फैमिली तो बहुत अमीर है और उमर साहब के दादा इस खानदान के सरबराह हैं, लेकिन उमर साहब उनसे बात नहीं करते, इसीलिए उनका पैसा नहीं लिया और अपनी कंपनी शुरू कर दी उन्होंने। फील तो होता है मुझे कि वो अकेले हैं। खुदा का शुक्र है कि मेरे घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। हम लोग बहुत अमीर तो नहीं है, लेकिन प्यार करते हैं एक दूसरे बहुत से। अच्छा लगा ये जान के कि आप वो लड़की हैं जो जिंदगी को एंजॉय करती हैं। ऐसा कहाँ होता है? हर किसी की आंखों में लालच होती है। थोड़ी देर के लिए जूते उतार दूं, कसम से बदबू नहीं आएगी। अरे हाँ, इन्हें उतार के बाहर ले जाओ। कसम से पैर ना टूट गए हैं, बिल्कुल एड़ियां दुख रही हैं मेरी। पता नहीं कैसे पहन लेती हैं लड़कियां ये सब कुछ, बिल्कुल समझ नहीं आता मुझे। हमारे ब्रांड के जूते कैसे हैं? उमर साहब अक्सर ऐसे जूते तोहफे में देते हैं, बहुत आरामदेह होते हैं। मैंने तो इसलिए नहीं पहने कि उन्हें लगेगा कि मैं इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पैर टूट गए हैं मेरे। वो मैंने बस थोड़ी देर के लिए ही शूज उतारे थे, दोबारा पहन रही हूँ मैं, बस पहन रही हूँ। साइज 38 वहाँ रख दो।
30 नंबर का साइज मैंने कहाँ रखा है? दारिया, दारिया, तुम लोग बहुत सुस्ती से काम कर रहे हो, जल्दी करो। मैं ये हरगिज ना सुनूं कि कुछ रह गया है। जल्दी करो सब। जल्दी जल्दी। अरे भाई जल्दी करो, हम पहले ही लेट हो चुके हैं। ओके सर, ओके। क्या हो गया? कहीं शिफ्ट हो रहे हैं क्या? नहीं, आज शूट है, तुम्हें नहीं पता क्या? अच्छा, वो तो उठा लिया था ना आपने। आखिर तुम्हें हो क्या गया है उमर? तुमने मॉडल्स रिजेक्ट क्यों कर मैंने दी? कहा था कि सिर्फ देखेंगे, मुझे फॉरेनर मॉडल नहीं चाहिए। क्या मतलब है? पता नहीं क्यों मुझे अट्रैक्ट नहीं किया उसने। उसकी आंखों में वो बात नहीं थी। ये बात तो मेरी समझ से बाहर है। तुम शायद भूल रहे हो कि हम ग्लासेस सेल नहीं कर रहे, शू प्रोडक्ट है हमारे। जो भी हो, मॉडल की आंखें अच्छी होनी चाहिए, वरना तो हम शूट के लिए डमीज भी यूज कर सकते हैं। वो क्या करती है तुम्हारी नई असिस्टेंट? डेफनी, पता नहीं, वो न्यू कमर है। इससे पहले ये कहाँ काम करती थी जानते हो? इसके लिए तो तुम्हें सिनान से बात करनी होगी, वो उसे अच्छी तरीके से जानता है। जानती हूँ स्वीटी, मुझे मालूम है कि तुम ही यहाँ के मालिक हो और तुम्हारे फैसले चलते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं सर उमर का स्केड्यूल चेक कर रही हूँ, उनके लिए टाइम। तुम जा सकती हो, इतनी ज्यादा एफिशिएंसी ना दिखाओ। बस होने ही वाला है, अभी उनको देना है सिर्फ, फिर खत्म। मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ। उमर सर, ये आपका कल का स्केड्यूल है, मैंने तैयार कर दिया है, ठीक है ना? अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं तो मैं कल बता देती हूँ, जैसा आपको ठीक लगे। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। दरअसल बात यह है, मेरा मतलब है कि आपके ड्राइवर ने कहा था कि आप सुबह जल्दी उठते हैं, तो मैंने आपका स्केड्यूल उसी हिसाब से तैयार किया है, ठीक है ना? हम सुबह देखेंगे, ठीक है? आई एम सॉरी। ऑफिस रूम में लाइन सुबह 6:30 बजे लगती है और ये काम तभी होगा, और फिर मैं घर चले जाता हूँ। हाँ, मुझे पता है। हाँ, ये बात मैं जानती हूँ, इसी वजह से मैंने ऐसे स्केड्यूल तैयार किया है ताकि आपको परेशानी ना हो। सही कहा। चुप रहना ही बेहतर है। उमर सर, मैं अपने घर जाऊं या आपके साथ आपके घर चलना है? तुम जा सकती हो, मैं देर तक काम करूंगा आज। उमर सर, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही थी। हाँ, पूछो। आपको याद है ना कि हम लोग पहले। उमर, तुमने मुझसे कहा था हम लोग खाने पर बाहर जाएंगे। तुम मुझे बताओगे अब तुम्हारा क्या इरादा है? मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए।
गुड मॉर्निंग। क्या है ये? नाश्ता है। और एक फूल? हाँ ये भी। यहाँ ना पौधे हैं ना कोई पेट्स, बस इसीलिए ले आई। क्या हम कुछ प्लांट्स लेकर आ सकते हैं? उनमें पानी देने का टाइम नहीं है मेरे मैं पास। खुद उन्हें पानी दिया करूंगी। मेरा कोई और मतलब नहीं था। पौधे आपका मूड अच्छा रखेंगे और घर भी खूबसूरत लगता है पौधों से। बस इसीलिए कह रही हूँ कि चलते हैं, लेकर आते हैं कुछ पौधे। खाना खाएं क्या? और नाश्ता? मैं नहीं खा रहा। ठीक है फिर मैं उठा लेती हूँ। नहीं, तुम्हें उठाने की जरूरत नहीं, हाउसकीपर उठा लेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन फ्रिज में कुछ भी मौजूद नहीं है। रात में क्या खाएंगे आप? तुम परेशान मत हो, शुक्रू की वाइफ आएगी और ये सब देख लेगी, तुम मेरे साथ चलो। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या मैं शॉपिंग लिस्ट तैयार कर लूँ? हाँ, और मार्केट से मुझे अपने लिए भी कुछ फ्रूट्स लेने हैं ना। ऐसा है क्या? हाँ, फल पसंद है आपको? मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मार्केट चल के कुछ फल ले लेते हैं। तो क्या कहते हैं आप? हाँ बस। क्या तुम हम चलते हैं। ठीक है। वो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मुझे पूछना ही होगा। हम पहले भी मिल चुके हैं, है ना? ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। क्या आपको याद है कि हम लोग पहले भी मिल चुके हैं? याद है? मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। चलो जल्दी आओ। ठीक है, इसे सीधा रखें, थोड़ा सा, बस ठीक है, बिल्कुल सही। क्या हुआ? लड़कियां थक गई हैं क्या? ओह, कुछ भी आपकी नजरों से नहीं बचता। अब उसे पैक करें। उसके साथ भी कुछ मसला है, बदल दें उसे। उमर, वहाँ क्या मसला है? तुम्हें पता है, हमें सिर्फ खूबसूरती नहीं, उसके साथ टैलेंट भी चाहिए होता है। मेरा पानी दो। हाँ? मेरा पानी दो। ओह, हमारा हीरो आ गया। उमर, मुझे इन सब से बचा लो तुम। धस जाओगी तुम। क्या कहा? तुम्हारी सैंडल की बात कर रहा हूँ, ये रेत पर नहीं पहनते। तुम्हें मेरा बड़ा ख्याल है। क्या पहनूं फिर? मुझ पे क्या अच्छा लगेगा? सोचने दो मुझे। बिना हील के कुछ फ्लैट या नंगे पांव। सही कहा। वो तो मैं जानता था। इस दरवाजे से जब हम बाहर जाएंगे तो उस तरफ काम के सिवा और कुछ नहीं होगा। समझी मेरी बात? समझ गई। खूबसूरत एक मसरूफ दिन हमारा मुंतजिर है। हाँ, हमारे दूसरे हीरो भी आ चुके हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? मेरी टीम कैसी है? ठीक है हम। ठीक है, मतलब बहुत पुरजोश है काम करने के लिए। खूबसूरत। कोरे, तुम कैसे हो? डार्लिंग, मैं ठीक नहीं हूँ। इस वक्त मैं सूरज के नीचे खड़ा हूँ। ऐसा ना हो मेरा रंग काला हो जाए, क्योंकि मैंने सन ब्लॉक भी नहीं लगाया। अरे कुछ करो। क्या कर रहे हो यार? वो एक आर्टिस्ट है। क्या चल रहा है? कहीं इससे और रंग काला ना हो जाए। नहीं, ठीक है। डार्लिंग, बैग से खरगोश निकालने के बजाय जाके वैनिटी वैन से मेरे लिए फ्लैट्स लेकर आओ, साइज 40। डेफनी, वैनिटी वैन में जाकर कुछ कंफर्टेबल कपड़े पहन लो और अपने शूज भी चेंज कर लो। ठीक है सर उमर। लड़की, इधर आओ, क्रीम तो दो। ये भी सस्ता है। ठीक है, काम चल जाएगा। डर गई ना? क्या यार? कैसा लग रहा हूँ? टेक्नीशियन लग रहा हूँ ना? हाँ? साबरी, ट्रॉली को ऐसे घुमाओ, ऐसे। इतने में हीरोइन आती है। हीरोइन बनोगी? तो लाओ, ये मुझे दो।
अब होगा गाना। मुझसे अब नजर न फेरो, आओ पास तुम मेरे, मुझको बाह में तुम घेरो, समझी ना सेनोरिटा। रुको डेफ्नी। सर उमर मैं आ रही हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है, रुको, ये जेल लगा लो, ये लो। जाते जाते चेहरे पर लगा लेना। जल्दी आओ, भागो भागो, बॉस ने बुलाया है, भागो। हाय, हमने इतना कुछ प्लान किया था और ये लड़की तो सब पे पानी फेर रही है। वो लड़की ना बिना सर की मुर्गी की तरह इधर से उधर भाग रही है। हाय, इसे तो बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। नरमीन, ये मुझे दो जरा, मैं देखता हूँ। ना कोई अदाएं हैं ना कुछ। एक यास्मीन को देखो और एक हमारी अपनी बेवकूफ। देखो तो जरा, एक नॉर्थ है और एक साउथ। बावलों की तरह बस भागे जा रही है, निकम्मी कहीं की। अरे तुम ये क्या कह रही हो नरमीन? वो बेचारी अपना काम तो कर रही है, आखिर सेक्रेटरी है ना। उफ नाजमी, हमने इसे सेक्रेटरी बनने के लिए पैसे दिए हैं। अरे उसकी जो जॉब है वो तो करेगी ना, यही कह रहा हूँ मैं। हाँ, हमने उसे उमर को दीवाना बनाने के लिए रखवाया, ना कि औरतों से नफरत कराने के लिए। नरमीन, मैं तो कहता हूँ हमें पास चलकर देखना चाहिए, वहाँ से सही पता चलेगा कि क्या हो रहा है। अरे नहीं नहीं, हमें देख के वो नर्वस हो जाएगी और सब किए कराए पर पानी फेर देगी। उफ, इस लड़की की हरकतें देख देख के मेरे तो सर में दर्द हो गया है। क्या करूं मैं? दूरबीन इधर दो। नजमी, इधर दो दूरबीन। ये लो। देखो, मैं आपकी खरीदारी के लिए इस तस्वीर का ख्याल रखना चाहता हूँ। इस तस्वीर में थोड़ा अंधेरा है, लेकिन इसको एडिट करने पर ये बिल्कुल सही नजर आएगी। आपको वो मॉडल्स को देखना था ना, और वो जूते जूते आप जाओ, मैं जूते लेकर आती हूँ। मेरे ख्याल से इस तस्वीर को यहाँ से हटा देना चाहिए। इसकी जगह आपकी दूसरी तस्वीर अच्छी लगेगी। अरे एक मिनट, जाना नहीं कहीं। ये देखो। एक काम करो, मेरी गोद में बैठ जाओ। मैं बैठ भी जाऊंगी। चलो ठीक है, मैं आके मिलता हूँ। टाइम है तुम्हारे पास, हम बात कर सकते हैं। चलो। सिर्फ उसके साथ। चलो लड़कियों, जल्दी करो। बात सुनो। हाँ? तुमको ये लड़की कहाँ से मिली? कौन सी लड़की? वो डेफनी, वो नई असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो सीवी आई थी उसकी। मुझे लगता है ये मानू में कहीं वेट्रेस का काम करती थी। मानू? हाँ हाँ, मानू। हाँ, करती तो थी, लेकिन उसकी सीवी बहुत जबरदस्त थी। घरेलू मजबूरियां थी जिसकी वजह से उसने वेट्रेस का भी काम किया। तुम्हें तो पसंद है ऐसे लोग, मुझे लगा तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो काम भी अच्छा कर रही है। कर तो रही है, लेकिन तुमने बैकग्राउंड चेक किया किस फैमिली से है? हाँ किया है ना मैंने, बहुत बड़ी फैमिली है। यार मुझे क्या पता, मैं उसके घर थोड़ी गया हूँ। ये सब छोड़ो, क्या करोगे उसकी फैमिली का पूछ के। तुम अपने काम से काम रखो, लड़की की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। एनर्जी तो पॉजिटिव है उसकी। चलो देखते हैं। थोड़ा सा अपने पैरों को जरा नीचे करो। हाँ बिल्कुल सही, ताकि तुम फ्रेम में आ सको। बस लास्ट शॉट, ये हो गया। ठीक है, जाकर अपने जूते तब्दील करें। अरे मैं कब से बोल रहा हूँ कि इनके पैरों में जलन हो रही है। अरे वो कोई मुझे जूतों के लिए चिल्ला रहे दे। हैं। जूते लाइए, जूते। हाय मेरे अल्लाह, पता नहीं मेरी बात क्यों नहीं सुनते तुम लोग। जी मिस्टर, वक्त पे सही काम क्या करो। मैं भी। ठीक है, जल्दी करो सब। मेरी बात क्यों नहीं सुनते? जल्दी जल्दी जल्दी। पाउंड डालें, पाउंड डालें, कोशिश करें। अरे जैसा वो समझा रही है वैसा करो ना। जल्दी से पाउंड डालें। हाय, ये इसने क्या कर दिया? वो क्या रहा है वहाँ पर? अरे सब कुछ बर्बाद कर दिया। चलो चलो वहाँ चलते हैं। कहाँ? सिचुएशन संभाल ले। अरे हाँ ठीक है, चलते हैं, मजा आएगा। फौरन चलते हैं।
मुझे अरे, माफ ये कर क्या कर दीजिएगा दिया तुमने? प्लीज। पागल हो मुझे क्या? माफ कर उठाओ दीजिएगा। ना अहल बेवकूफ। आज का अच्छा दिन खासा बिल्कुल पोस्ट दिया था अजीब मैंने, है। सारा बर्बाद कर दिया इसने। मेरा चलो चलो जल्दी चलो, वैसे ही बहुत देर हो गई है हम लोगों को। जल्दी से चलो। ठीक हो ना तुम? टूट गया है मेरा पैर। पहले उठो फिर देखते हैं। ओह, मिस्टर उमर, मैंने जानबूझ के कोई नहीं बात किया नहीं, तुम ये। परेशान ना हो। दर्द ज्यादा हो रहा है? टूट गया पाँव, टूट गया। ओह, आई। फर्स्ट एड किट लाओ मेरी। मिस्टर उमर, मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या कहूँ, लेकिन ये बस एक इत्तेफाक हो गया है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, बस मैं उसे सैंडल्स। कोई फर्स्ट एड किट लाएगा या मैं ऐसे ही चिल्लाता रहूंगा यहाँ पर? उमर को देखो जरा, इस सेक्रेटरी के पीछे तो बिल्कुल पागल हो रहा है। उसे देखो जरा, वो मॉडल भी भीग गई है, बीमार हो जाएगी। यहाँ क्या कह रही हो? वहां जाके बोलो उसे। जाओ ना। सर उमर, मिस्टर उमर, जब आप मेरी बातों का जवाब नहीं देते मुझे बहुत बुरा लगता है। यकीन जानिए, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है, बस वो अचानक हो गया बस। ये निशान क्या अभी लगा है? नहीं, वो पहले से है, बर्थ मार्क है। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, सिचुएशन वैसे इतनी बुरी भी नहीं है। देखो नजमी, वो तो उमर को अपने पैरों तक ले आई। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हाय, कसम से यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। आय हाय, वो यास्मीन ही है ना? रुको रुको, मैं जरा उसे ताना मार दूं। हाँ, क्यों नहीं? आजो आजो। अरे संभाल के आहिस्ता। इसको सही से लपेट दिया है मैंने। ज्यादा चलना मत, अभी तुम्हें सिर्फ आराम करना है, समझ गई? सही होने में 1 दिन लगेगा, तब तक सिर्फ आराम। ठीक है। चलो ठीक है। हाय उमर, हेलो। मेरी जान, आइए। डार्लिंग। हेलो। लेकिन आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? दरअसल हम यहाँ से गुजर रहे थे, हमें पता चला कि तुम यहाँ हो, तो हमने सोचा मिलते हुए चलते। अच्छा, घूमने? तुम्हें तो पता है मुझे ऐसी जगह कितना पसंद है। ऐसी जगह पर आके डांस करने हाँ। का अपना ही मजा है। ठीक कहा, बिल्कुल। अरे ये लड़की कौन है? इनसे मिलिए, ये है डेफनी, मेरी नई सेक्रेटरी। ओह अच्छा, हाँ, तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। अस्सलाम वालेकुम नरमीन मैडम, हेलो। अच्छा लगा आपसे मिलके। कैसी हैं आप? 1 मिनट, तुम्हें इनका नाम कैसे पता चला? तुम तो ये बात जानते ही हो कि मैं कितनी फेमस अरे हूँ। किसी टीवी या मैगजीन में देखा होगा। हाँ भाई, हमेशा पेज 3 पर रहती हैं ये। अच्छा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आप कैसी हैं? देखो नजमी, हमसे हमारी खैरियत पूछ रही है ये। हाय, देखो ना तुम्हारे अंकल कितना बोर हो रहे हैं। इनको वहाँ लेके जाती हूँ, थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे। अब तो सेट मैं बोर दिखाओ। हो रहा हूँ। चलो ना, चल के मॉडल्स को देखते हैं, वो क्या कर रही हैं। हाँ ठीक है, आइए चलते हैं उसके पास। चलो चलो चलो, पैर पर जल्दी ज्यादा जोर मत डालना। क्या कर रही हो बेवकूफ लड़की? तुम्हें जो काम कहा था वो ठीक से क्यों नहीं कर रही? बस मैं आपको देख के एक्साइटेड हो गई थोड़ा सा। पहले तुमने मॉडल को पानी में गिरा दिया, उसके बाद तुम्हारे पाँव में मोच आ गई। तुम्हें सिर्फ उमर की तवज्जो चाहिए, दुनिया की नहीं। आप सही कह रही हैं, मैं बहुत माजरत चाहती हूँ, दोबारा ऐसा नहीं होगा। अच्छा छोड़ो, ये बताओ उस नागिन ने तुम्हें कुछ कहा? नहीं, मुझे वो औरत ज्यादा पसंद नहीं आई। उसे भी तुम ज्यादा पसंद नहीं आई। तुम्हारा काम सिर्फ उसको जलाते रहना है। वो कैसे? अरे तुम नहीं समझोगी, छोड़ो इसे। अच्छा सुनो, ये बताओ तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? ऐसे नहीं चलेगा लड़की, तुम्हें हंसते रहना है। चलो उठो, आओ मेरे साथ। अफसोस है लड़की, इतने दिन से हील पहन रही हो लेकिन चलना अब तक नहीं आया। हाँ, ऐसे नहीं चलेगा। आदमियों को मुस्कुराती हुई लड़कियां पसंद आती हैं, इसलिए तुम्हें हमेशा
मुस्कुराना होगा। मुस्कुराना। समझ गई ना? ऐसे। वैसे मुझे यास्मीन की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। उस नागिन का नाम नहीं लिया करो, तुम्हें मैंने कितनी मर्तबा मना किया है। नहीं, मैं नहीं जा सकती, मुझे बैठने को कहा है। अरे चलो ना, आ जाओ। शुक्रू, तुम्हें पता है डेफनी ने आज क्या क्या किया? मुझे नहीं पता जनाब, दरअसल मैं वहां से चला गया था। मैं बताता हूँ। हमारी मॉडल को पानी में गिरा दिया। लगता है इसको उसके जूते पसंद नहीं आए और उसे समंदर में गिरा दिया। हाँ भाई ठीक है, वो मैंने पूरा इरादा करके किया था ऐसा। आप तो मुझे जानते हैं ना भाई, क्या मैं ऐसी हूँ? ऐसा कर सकती हूँ क्या? मुझे भी तुम ऐसी इंसान नहीं लगती थी। हाँ ठीक है सर उमर, मैंने जानबूझकर उसे पानी में गिराया है। मैं बस बैठकर उसके पाँव में सैंडल्स पहना रही थी उसको। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अच्छा तो फिर? मगर वो साबुन की तरह फिसलकर समंदर में जा गिरी। वैसे सर, वैसे मैं आपको औरतों की एक खास बात बताता हूँ, वो ये कि वो एक दूसरे से जलती हैं। जेलस? नहीं, मैं कभी किसी से भी जेलस नहीं होती, ये बात आप जानते हैं। और जलना वलना ना मेरा काम नहीं है। माजरत से ये गलत सोच रहे हैं आप मेरे बारे में। अच्छा था शुक्रू, तुम्हें यकीन आया इस बात पर? आप कहेंगे तो आ जाएगा। मान लो मुझे यकीन आ गया। यस। क्या हुआ डेफनी? क्या मैं जा सकती हूँ अब? जाओ। तुम शूट पे से डायरेक्ट घर चली जाती। आज बहुत थक गई हो, सही से खड़ी भी नहीं हो सकती। नहीं, मैं पहले ही बहुत आराम कर चुकी हूँ। अब बाहर जाना चाहती हूँ मैं। डेफनी, क्या तुम प्रॉब्लम में हो? नहीं, वो मेरा बैग गीला हो गया था, पानी में गिर गया। वो जो जूते थे वो भी गीले हो गए। वो मेरे अपने जूते थे। कैसे हाँ जूते? मेरे अपने जूते थे। मैं शूट के लिए लेकर आई थी। अब मुझे नया पेयर खरीदना पड़ेगा। खरीद लूंगी मैं, खैर तनख्वाह जैसे ही मिलेगी बस फिर फौरन से खरीद लूंगी। अच्छा मैं चलती हूँ। जाऊँ ना मैं फिर? ठीक है, जाओ जाओ। ओके, शुक्रिया बहुत बहुत। नहीं, वो पहले से है, बर्थ मार्क है। क्या कर रहा हूँ मैं यार? हाँ जी, तो क्या करना है सबसे पहले? सब्जियाँ। चलो पहले उनको बाहर निकालते हैं। सब्जियाँ कहाँ हैं? बहुत ही हैरानी हो रही है वैसे मुझे देखकर। कैसा सेहतमंद आदमी है, अपना कैसा ख्याल रखता है। सब्जियाँ खाता है, बस घर से काम पर और काम से घर पर। बस जब देखो या तो अपनी सेहत का ख्याल होता है या फिर अपने काम का। हाँ। पता नहीं कैसा बना है, पी के देखते हैं। कितना गंदा है ये। वो पागल पीता कैसे ऐसे? मुझे लगता है मैंने कुछ गलत कर दिया। रुको रुको, मुझे तो
किसी और ग्लास में मैं आपको दे दूं ये? बहुत अच्छा बना है, जबरदस्त। सच में बहुत अच्छा है। इतना गंदा है ये, आप कैसे पी सकते हैं इसको? इतना गंदा जूस, या अल्लाह, इतना गंदा जूस आखिर पी क्यों रहे हो? बीमार हो क्या? कोई जरूरत नहीं है पीने की। क्या आप हंस रहे हैं? आपको पहली बार हंसते हुए देख रही हूँ। और मेरी नानी हमेशा कहती है कि कभी कभी हंसने वाला शख्स दिल का बहुत ज्यादा साफ और बहुत ही अच्छा इंसान होता है। क्या मतलब? हाँ, लेकिन मैंने आपको पहली बार हंसते हुए देखा है। पहले का मुझे नहीं पता कि आप कितना हंसते हैं। और जब आप अपने कामों में लगे हुए होते ना, ध्यान नहीं होता किसी तरफ, तब आप बहुत अच्छे लगते हैं मुस्कुराते हुए, बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह। तब बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। क्या कह रही हूँ मैं कुछ काम निपटा लूँ, आप कार में इंतजार करेंगे मेरा? नहीं, तुम यहीं रुको, बस मैं चेंज कर आता हूँ, फिर दोनों साथ चलें। ठीक है। ठीक है। सदरी साहब से नए शूज के डिजाइन के लिए डिस्कस करो। उनसे कहना पहले एक पीस बनाकर हमें दिखाएं, फिर काम शुरू करें, क्योंकि हमें काम जल्दी शुरू करना है। हमारा डिजाइन मार्केट में यूनिक होना चाहिए, समझ गई ना? हाँ। गुड। नए सीजन के डिजाइन और शूज चेक करो। निरिमन चाची को हर डिजाइन की एक जोड़ी चाहिए। इज दैट क्लियर? ग्रेट। हमारी रिसेप्शनिस्ट आजकल छुट्टी पर है। मेरी कॉल तुम रिसीव करोगी और पूरे दिन की रिपोर्ट बनाकर तुम मुझे अलग से भेजोगी। कोई सवाल करना है तुम्हें? नहीं। सुपर, जाओ काम पे लगो। ठीक है, अब मैं जाती हूँ। हाँ, कोई चीज भी मेरा मूड नहीं बिगाड़ सकती। सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ। क्या करूं मैं? उठा दूं क्या इन्हें यार? हेलो, सुनो, तुमने कहा था ना कि कॉल करती रहना। यार मैं अभी घर में आई हूँ और उमर सर सो रहे हैं। क्या करना चाहिए मुझे? इनको जगाऊं कि नहीं जगाऊं? क्या करूं मैं? क्या मतलब है तुम्हारा यार? हाँ, अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल मासूम, भोले, पुरसुकून। ठीक है। हाँ, सर उमर, आप जाग गए? मैं सोच रही थी कि क्या करूं, उठाऊं ना उठाऊं तो कैसे उठाऊं, कहीं बुरा ना लग जाए, समझ नहीं आ रहा था। बस फिर आप गए नहीं अभी तक? तबीयत ठीक नहीं मेरी। तुम ऑफिस जाओ, शुक्र तुम्हें ले जाएगा, फिर वो यहीं आ जाएगा। और नाश्ता नहीं करेंगे क्या? मैं नहीं करूंगा, तुम जाओ। अरे सर, डैफ्नी ने मुझे बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे लिए कोई हुक्म? नहीं, बहुत शुक्रिया। बीमार नहीं हूं मैं, बस थोड़ा डिस्टर्ब हूं शुक्रू, लेकिन पता नहीं क्यों। खैर, तुम डैफ्नी को ऑफिस ले जाओ। जब तक तुम आओगे मैं तैयार हो जाऊंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आपका जो ड्राइवर है उसने बताया है कि आप रोज सुबह जाते हैं, इसलिए आपकी आज की वापसी 7:45 की लिखी है। जी उमर सर। क्या 1 मिनट अंदर आ सकती हो? जी मैं आती हूँ, बस अभी आती हूँ, रुके आती हूँ बस।
उमर सर, मैंने जिस तरह आज आपसे बात की है मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। शायद मेरा थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया है, आप समझ रहे हैं ना। दरअसल रात में मैं सोई भी नहीं थी ना, तो आप पता है कि दिमाग में टेंशन भी है और नींद भी पूरी नहीं हुई है, शायद इसी वजह से ये सब हो गया। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। डेफनी, जी उमर सर। तुम्हारी सैंडल खराब हो गई थी ना, उसके बदले ये पहनो। उमर सर बहुत प्यारे हैं ये, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये कोई एहसान नहीं है, गलत मत समझना। उमर सर सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हैं। और सर ये शूज भी बहुत अच्छे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है, ठीक है, छोड़ो। ठीक है डेफनी, ठीक है। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। जो जूते मैंने तुम्हें दिए हैं वो तुम्हारी जॉब का हिस्सा है, समझ गई ना तुम? और तुम्हें मुझ पर चिल्लाने की इजाजत नहीं है, वरना मसला हो जाएगा, समझ गई? ठीक है, अब बहुत बातें हो चुकी। मेरी बात सुने, क्या आपको इस बात का इल्म है कि डेफनी और उमर आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं? हाँ ठीक है, ठीक है, एक ठीक मिनट है, रुकिए, ठीक है। मेरी बात सुनिए। कहाँ जा रही हैं? मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसको समझिए। मैं ये कह रहा हूँ कि उमर गुस्से का बहुत तेज है, अब यकीन मेरा करें रास्ता छोड़ोगे तो? मैं सच कह रहा हूँ। जाने दो मुझे। और एक बात, न्यू शूज की लॉन्चिंग है हमारी कंपनी में, शायद आपको मालूम नहीं। तुम मेरा माइंड डाइवर्ट करो, जाओ जाओ यहाँ से हटो। डेफनी, ये बताओ कि मेरी डायरी में क्या लिखा है? चलें देखते हैं। आपका स्केड्यूल फुल है और आपको आज एक पार्टी अटेंड करनी है। टाइम बनाओ फिर। लेकिन आपने ही तो कहा था कि स्केड्यूल ओवरबर्डन मत करना। ठीक है, तुम जा सकती हो। अरे कहाँ जा रही हो तुम? मैंने कहा है तुम्हें जाने के लिए। क्या अगर कोई जरूरी बात कर रहे हो तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। नहीं नहीं, आपको नहीं कहा, आप प्लीज बैठिए। शुक्रू तुम्हें सदरी के पास ले जाएगा जूते दिलाने के लिए। अच्छा, और फिर? तो तुम घर जाओ और मेरा टैक्सीडो लेकर आओ। टक्सीडो? आज के इवेंट के लिए। ओह, इवेंट के लिए? अच्छा, तो क्या मैं ये जान सकती हूँ कि मेरे हैंडसम प्रिंस की प्रिंसेस कौन होगी? मुझे तो बता दो। सॉरी, ये काम का फंक्शन है, फिर कभी। हाँ ठीक है, ठीक है। हेलो डैफ्नी, कैसी हो तुम? हम शायद पहले भी मिल चुके हैं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी ये जॉब कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। शुक्रिया आपका। हाय उमर, देखो तू कितनी प्यारी लड़की है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है ये, और दिखने में भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तुम्हारा क्या ख्याल है मेरी जान? अब तुम जा सकती हो डेफनी। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। तुमने उसे बाहर क्यों भेज दिया? मुझे लग रहा है कि शायद तुम मेरे बात करने से जेलस हो गए हो। उसे कुछ काम करना था। हाँ, मैं जेलस हूँ। मेरा ये ख्याल है कि आप सिर्फ मुझसे मिलने आई थी। हाय, तुम तो मेरी जान हो उमर। अच्छा जानते हो, मुझे लगता है कि इस नई लड़की के ऑफिस में आ जाने से बहुत सी चीजें बदल गई हैं। वैसे तुम भी खासे मुझे बदले हुए नजर आ रहे हो। तुम्हारे पास तो मुझसे बात करने के लिए भी टाइम नहीं है। मान लिया कि लड़की है खूबसूरत। नहीं, इतनी नहीं है, कह सकते हैं कि एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी। बहरहाल ये बताएं कि आपके शौहर कैसे हैं? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, उनको छोड़ो, डेफनी की बात करो। अब मैं तुम्हें सही बता रही हूँ कि मुझे ये लड़की बहुत अच्छी लगी है। हाँ, समझ गया, मैं समझ गया। और आगे भी समझते ही रहना, ठीक है ना? मैंने सुना है कि तुम नए शूज लॉन्च करने वाले हो। हाँ। हाय उमर, कम से कम मुझे तो दिखाओ ना उसका स्केच। थोड़ा सब्र करें, मैं आपको शूज दिखाऊंगा डायरेक्ट। अच्छा